कपड़े वगैरह धोने के लिए जो सर्फ यूज़ वगैरह किए जाते हैं, साबुन वगैरह यूज़ किया, इनमें क्या इस्तेमाल होती है फैट? नहीं कह सकते, हमें नहीं पता। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सॉप के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं यूज़ होते हैं? नहीं बताया इस बारे में। आपको क्या पता है मैंने कमीज के नीचे क्या पहना है? जो नामवर ब्रांड है उनमें तो फिर यूज़ हो रहा होगा। चीज़ की डाल देते हैं, हड्डियाँ भी, चर्बी भी वो कढ़ाई में, क्योंकि ये पक के तैयार होता है, चाहे वो सिलिकेट वाला है चाहे बगैर सिलिकेट वाला है। स्किन डैमेज हो जाती है या मेरे किसी एलर्जी वगैरह हो जाती है उस सॉप यूज़ करने से, तो क्या मैं कंप्लेन वगैरह कर सकता हूँ कि सॉप वाला जो बिजनेस है क्या ये हलाल है या हराम? अगर आप इस्लाम के हिसाब से देखेंगे तो फिर तो बहुत सी चीज़ें आप छोड़ देंगे यूज़। यानी कि सॉप का बिजनेस में आप जब इन हो गए, फैमिली ने सपोर्ट किया आपको, फाइनेंशियली तौर पर कभी भी उनसे पैसे नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर आपको 99 स्टार्टर्स पे वेलकम करता हूँ। आज फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आया हूँ। तो आज जो हमारे साथ मेहमान हैं आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। बिल्कुल, मेरा नाम राव शाहिद अली है और मैं सोप के बिज़नेस से इस वक्त रिलेटेड हूँ और अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, और अच्छी फील्ड है, इसमें आना चाहिए लोगों को। सर अपने एजुकेशन कितनी? एजुकेशन मेरी एमफिल है। मतलब कि ये जो बिजनेस का जो माइंड है ये आपका, मतलब कि किस एजुकेशन के स्टेज पे थे? 7 में थे, 8 में थे, मैट्रिक में थे या आफ्टर मैट्रिक फर्स्ट ईयर में? कब बनी आपको आइडिया है कि मैंने बिजनेस करना? कारोबार तो शुरू से ही सोचते थे, सही। नौकरी का वैसे ही तालीमी दौर में मेरे जहन में कभी भी नहीं आया। सही। मैं 2007 से कारोबार की लाइन में हूँ, मुख्तलिफ की है। उस वक्त मैं पढ़ता रहा, साथ साथ 8th क्लास में था। 2009 में मैट्रिक की, फिर दूसरी चीज़ें शुरू कर ली, फिर पर्दे बेडशीट चादरों का काम शुरू कर लिया, और फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी और बहुत सी चीज़ें। मतलब कि ह्यूज टाइप्स ऑफ आपने बिजनेस अपनी जिंदगी में किया। तो फिर ये इसके शॉप के बिजनेस में कैसे एंट्री हुई और कैसे आना हुआ? क्या चीज़ देख के आप जो है ना इसके शॉप के बिजनेस में है? शॉप बिजनेस में शुरू से यही था कि हम कोई कंपनी बनाएंगे अपनी, सही। कोई अच्छी फैक्ट्री बनाएंगे, बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। तो जब तालीम मुकम्मल होने लगी, फिर हमने होम ट्यूशन से शुरू कर दिया, एजुकेशन फील्ड में आ गए, फिर अकेडमीज, फिर स्कूल, फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स बनाए हमने, फिर मेडिकल फील्ड में चले गए। ठीक है, मेडिकल की 3-4 डिग्रियाँ की, बाकायदा मेडिकल स्टोर की जो होती है वो की, फार्मेसी। उसके बाद फिर जब इस लेवल पे आ गए कि हम किसी से कोई कर्ज ना लें, किसी से हम मांगे ना, इतना हमने अपना खुद मेहनत कर करके बना लिया। फिर हमने एक कंपनी का जो है वो बुनियाद रखी, उसको रजिस्टर्ड करवाया IPO से। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है इसमें? मतलब कैसे रजिस्टर करवाते हैं शॉप? मेरे कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी वगैरह PVT करवानी हो पाकिस्तान में तो उसका क्या प्रोसीजर है? उसमें लेवल 3 पे होता है शॉप का बिजनेस, ठीक है, ग्रेड 3 में। और IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इदारा है जिसके 2 ही ऑफिस है, कराची में और लाहौर में। ठीक है, चेहरा चौक के पास लाहौर में ऑफिस, वहाँ सनत एवान तिजारत में आसानी है रजिस्ट्रेशन की। अगर डायरेक्ट आप जाते हैं तो 3000 रुपये फीस है फर्स्ट फॉर्म की, तो उसके बाद वो आगे मजीद प्रोसेस चलता है 4 बार, फिर एंड में डिमांड नोटिस है, आपका ट्रेडमार्क हो जाता है। सर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपको मतलब बैकग्राउंड था या आपने खुद अपने सेल्फ पे इसको स्टार्ट किया बिजनेस को? कंपनी बनाने के लिए आपको बताया, मैं एतवार बाज़ारों में भी काम किया है, और फ्रूट का भी, और पर्दे बेडशीट चादरों का भी, और सब्जी का भी। नहीं, जब आप यानी कि शॉप का बिजनेस में आप जब इन हो गए, जब इसमें एंट्री करने के लिए आपने अपने बैकग्राउंड को यूज़ किया, अपने आप को खुद यूटिलाइज किया, फैमिली ने सपोर्ट किया आपको? कभी नहीं लिए फैमिली का सपोर्ट नहीं। वो कहते हैं कि काम अच्छा करना है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे कभी भी उनसे पैसे नहीं लिए। सही। तो किसी भी कारोबार के लिए। सही। तो मैंने तो सुना ये जो बिजनेस है विदाउट इन्वेस्टमेंट या विदाउट पार्टनर्स तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि काफ़ी सारी इसमें पैकिंग का, लेबलिंग का खर्चा होता है और रजिस्ट्रेशन में भी काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। तो फिर बिल्कुल, ये बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो कम से कम आपके पास 15-20 लाख रुपया हो। सही। जिसमें मशीनरी आप बाय कर सकते हैं, आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं, लोगो अपना रजिस्टर करा सकते हैं, उसके बाद आप पैकेजिंग और रॉ मटेरियल की तरफ आएंगे, मार्केट करेंगे, कम से कम आपके पास 15 से 20 लाख रुपया हो। सही। जो मेरी तरह न्यू बंदा स्टार्ट करना चाहिए वो कैसे करेगा अगर इस बिजनेस हम उनको जो है ना मुख्तलिफ शॉप के बिजनेस में 3 स्टेप्स बताते हैं। हम कहते हैं या तो आप पहले
हमारा बनाया हुआ साबुन मार्केट ले जाए, मार्केट सीखें, बेचें। अगर आप मार्केट में कामयाब होते हैं, आपको बेचना आता है, फिर आप अपने नाम का ब्रांड रजिस्टर्ड करवाएं और वो आपसे बनवा लें। उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, आपको मशीनरी बाय नहीं करनी पड़ेगी, पूरा सारा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जगह नहीं चाहिए, बिजली का मसला नहीं होगा। हाँ, अगर आप अपना ब्रांड बना के भी कामयाब हो जाते हैं, फिर उसी से अर्न करें, अपना सेटअप लगा लें, अपनी मशीनरी, अपनी जगह, एक फैक्ट्री पूरी बनाएं। तो इसमें यानी कि प्रॉफिट और लॉस की क्या सिचुएशन होती है शॉप वाले बिजनेस में? अभी मार्जिन कम है थोड़ा, लेकिन ये है कि भी अच्छा है, अच्छा मार्जिन है। नहीं, अगर न्यू बंदा मेरी तरह स्टार्टअप लेता है तो प्रॉफिट और लॉस को उसको कैसे मैनेज करना पड़ेगा कि वो किस सिर्फ मार्केट की आपने सेल और वो जो डेबिट क्रेडिट होता है वो देखना है। अच्छा। अगर आपका क्रेडिट ज़्यादा है तो आप जारी बात है लॉस में जाएंगे। फिर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने पेमेंट मार्केट से ही रिकवर करनी है, मार्केट को भी स्टेबल रखना है और उतना ही डेबिट में जाए, उतना ही उधार जाए कि भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग ना रुके। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग रुकती है तो आप मार्केट में लॉस कर जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अक्सर जो है ना सॉस वगैरह मार्केट्स में 2 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये है कि मिसाल के तौर पर 2 नंबर में उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स 2 नंबर होते हैं, केमिकल्स 2 नंबर होते हैं, जिसकी वजह से फेस पे रिएक्शन हो जाए। आफ्टर फेस रिएक्शन जो है वो कंप्लेन कर सकता है जो यानी कि यूजेबल है, यूज़र है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मेरे स्किन पे कोई चीज़ यानी कि हो जाती है, मेरी स्किन डैमेज हो जाती है या मेरे किसी एलर्जी वगैरह हो जाती है उस सॉप यूज़ करने से, तो क्या मैं कंप्लेन वगैरह कर सकता हूँ यूज़र होने के नाते? जो भी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होती है ना ब्रांड नेम, वो अपने पूरे इंग्रेडिएंट्स लिखता है अपने पैकेट पे। सही। वो कोई भी चीज़ बना रहा है तो उन इंग्रेडिएंट्स की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्किन में या वैसे यूज़ में कोई प्रॉब्लम है तो इदारे हैं, आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसको चेक किया जाए। तो पंजाब फूड अथॉरिटी को आप लोग करेंगे? वो भी है। उसके बाद कस्टमर में भी होता है, ठीक है, जो कस्टमर केयर वाले हैं, काफ़ी इदारे हैं, एक फिक्स नहीं है, आप किसी में भी जाएंगे वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अच्छा सर, ये बताएंगे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सॉप्स के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं यूज़ होते हैं? इंग्रेडिएंट्स बहुत से लोग जो हैं वो मतलब एक अच्छे स्किन के लिए, अच्छे स्किन के लिए आप जो है वो ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अच्छी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं चर्बी वगैरह से बच के। चर्बी तो एक साइड फैक्टर है ना, मतलब कि जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक अच्छा सॉप है, जैसे ब्रांडेड्स जो है ना मार्केट्स में चल रहे हैं, शोज हो रही हैं, मतलब कि हर ब्रांड जो है ना अपनी लॉन्चिंग वगैरह करता है, तो वो फिर कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है और आप कौन से? ग्लिसरीन है, कैस्टर ऑयल है, ठीक है, उसके बाद कंडीशनर्स हैं, ये चीज़ें आप यूज़ करें, उसमें कोई साइड तो इफेक्ट ये कोई इम्पोर्ट रिएक्शन में आता नहीं। है, अच्छा नूडल तैयार, सितारा का अच्छा नूडल है वो इस्तेमाल किया जाए। सही। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स आप इंपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो मार्केट्स में इंपोर्ट होके आते होंगे हमारे जी, पास? जी। पाकिस्तान में तो ये अवेलेबिलिटी नहीं होगी। नहीं है, कराची में बन रहे हैं। अच्छा, तो फिर दोनों तो काफ़ी कंपनी है, गामालक्स है, सितारा है, मुख्तार है, मुख्तार पीजी बन रहा है, पामग्ले टीपी बन रहा है, नूडल सब में जो क्वालिटी आप पूछेंगे वो सितारा की है। 80-20। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में तो समझा जाता है कि जो पाकिस्तान में जो चीज़ें बन रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, 2 नंबर होती है, मतलब कि उसमें मटेरियल्स अच्छा नहीं होता। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो मेरी तरह न्यू बंदा स्टार्टअप ले तो वो इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान वाले ही यूज़ करे या जो बाहर के इंपोर्टेड है मार्केट से वो लेके यूज़ करें? वो मार्केट देखी जाती है जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ की, आप पहले मार्केट में उसका देखेंगे कि कितने की सेल हो रही है, कितने की बाय हो रही है। अगर आप महंगा इंग्रेडिएंट्स लेंगे तो आप तो मार्केट में चल ही नहीं सकेंगे, आप चीज़ बेच ही नहीं सकते। यूज़र जो है वो यूज़र डिमांड बनाता है आपकी हमेशा, चीज़ अच्छी होगी, प्राइस कम होगी, चलेगी। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी है, आपकी जो आप रॉ मटेरियल बाइंग कर रहे हैं महंगा कर रहे हैं, तो आप मार्केट में नहीं रुक सकते। अच्छा सर, ये जो चर्बी वाला फैक्टर जो फैट का जो है, तो ये तो इनके हार्मफुल है स्किन के लिए भी, दूसरी चीज़ों वगैरह के लिए? आमतौर पे मशहूर यही है, लोग चर्बी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चर्बी साबुन में इस्तेमाल नहीं होती। मैंने वीडियो भी बनाई है, उसमें पूरे इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं। सही। वो सिर्फ वही डालते हैं। जो ये इनके जो कपड़े वगैरह धोने के लिए जो सर्फ यूज़ वगैरह किए जाते हैं, साबुन वगैरह यूज़ किया, इनमें क्या इस्तेमाल होती है फैट? हाँ, उसमें होती है।
जो लॉन्ड्री सोप होता है उसमें चर्बी यूज होती है, सही। लॉन्ड्री सोप में यूज होती है, सर्फ में नहीं होती। तो एक क्या ये हलाल जानवरों की यूज होती है? किसी भी चीज़ की डाल देते हैं, हड्डियाँ भी, चर्बी भी वो कढ़ाई में, क्योंकि ये पक के तैयार होता है, चाहे वो सिलिकेट वाला है चाहे बगैर सिलिकेट वाला है लॉन्ड्री सोप। क्या इसमें किसमें है? क्या इसमें उसकी भी चर्बी यूज होती है हाँ। जिसका नाम लेना यानी कि इस्लाम में मना है? हाँ डाल देते हैं, सूअर की चर्बी डालते हैं। जिनको अवेलेबल है डालते हैं, अच्छी है वो। तो वो तो एक यानी कि एज अ मुस्लिम होने के नाते हमारे लिए तो हराम है, तो फिर उसमें जो हलाल प्रोडक्ट्स है तो वो फिर यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है पाकिस्तान में? ये तो इदारे ही चेक कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। जो नामवर ब्रांड है यानी कि इंटरनेशनल जो ब्रांड है, यूनिलीवर्स के ब्रांड है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, उनमें तो फिर ये यूज़ हो रहा होगा। नहीं कह सकते, हमें नहीं पता, इदारे चेक करेंगे। इदारे तो चेक करेंगे, लेकिन आपका क्या आइडिया है ये यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कुछ कर नहीं बताएंगे इस बारे में। नहीं सर, मैं आपसे किसी भी ब्रांड के बारे में आपको क्या पता है मैंने कमीज के नीचे क्या पहना है? सही। जब तक मैं कोई चीज़ नहीं बनाऊंगा खुद, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ? नहीं, मैं तो जैसे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एज अ मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम स्टेट में हम रह रहे हैं। हर इंसान की अपनी थिंक पावर है, वो जैसा सोचता है उसे लगता है तो ना यूज़ करे, अगर उसे उसे यकीन है कि भी ये लोग नहीं यूज़ करते वो करे। सही। तो ये सोप वाला जो बिजनेस है, क्या ये हलाल है या हराम है? कारोबार तो सब हलाल है, हराम कोई भी नहीं है, चाहे शॉप का बिजनेस है चाहे कोई भी है। आप जब बिजनेस करने आज जा रहे हैं मार्केट में, आपने सिर्फ उधर ये चीज़ देखनी है कि उसमें आप कोई ऐसी चीज़ जिसको हमारा इस्लाम मना कर रहा है वो यूज़ ना करें। और अल्कोहल मैंने काफ़ी सारी साबुन के पीछे भी पड़ी है, और जो बाज़ मैन्युफैक्चरिंग में डलती है, अल्कोहल भी डलती है। अच्छा। बाज़ मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये डलती है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। तो लेकिन एज अ मुस्लिम होने के नाते तो वो तो हराम है ना हमारे लिए, वो फिर क्यों यूज़ हो रही है पाकिस्तान में? वो एक अलग फैक्ट है, अगर आप इस्लाम के हिसाब से देखेंगे तो फिर तो बहुत सी चीज़ें आप छोड़ देंगे यूज़ करना। तो लाइक जैसे आप बताएंगे कौन सी चीज़ें? हमारी चीज़ अच्छी है। नहीं, आपकी जो चीज़ अच्छी है, मैं आपकी चीज़ को जो है ना वो डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जो हमारा बेसिकली जो इनके पर्पस है वो लोगों को इन्फॉर्म करना है। देखें, आप इस्लाम की बात करते हैं ना, इस्लाम यही कहता है कि जब तक आप आंखों से देखो ना, कानों से सुनो ना, तो उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, वो तहमत होती है। सही। तो हम ये करेंगे ही नहीं। अच्छा, लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप क्या देंगे ऑडियंस के लिए, तो यूथ के लिए जो इनके इस बिजनेस में आना चाहिए। मार्केटिंग सबसे बेस्ट वे ऑफ अर्निंग है, सबसे आसान तरीका कमाने का। किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, सोप में आए तो ज़्यादा बेनिफिट है, अगर कोई सरफ में आना चाहे उसमें और ज़्यादा बेनिफिट है। कोई भी प्रोडक्ट है आप उसकी मार्केटिंग करते हैं ना, मार्केटिंग सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ अर्निंग है, बहुत सबसे बेहतरीन पैसा कमाने का जरिया है। थोड़ी देर की मेहनत है, उसके बाद आपके कस्टमर्स आपके साथ हैं, आप हर टाइम फ्री हैं। सही। आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, माल जा रहा है, बिल्टी हो रहा है, पेमेंटें आ रही हैं, आप बेफिक्र 6 महीने 5 महीने टका के मेहनत करें, वहाँ आपकी सारी लाइफ टाइम बिजनेस तैयार है। सर इसके अगर मिसाल के तौर पे मैंने नया काम स्टार्ट किया है, फिर हो गया, अभी इनकी मशीनरी वगैरह भी मैंने सेटअप कर ली है, तो जगह रेंट पे जो लेनी पड़ती है, जो वेयर हाउस वगैरह लेने पड़ते हैं, तो वो भी क्या सब एक्सपेंस निकलते हैं। नहीं, वो रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अच्छा। उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती कि भी वेयर हाउस लिया तो उसकी रजिस्ट्रेशन, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, जो इसमें जो यानी कि जो होलसेलर के साथ जो कनेक्शन होता है या आप डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, उसका क्या मतलब कि वो होता है प्रोसीजर? प्रॉफिट मार्जिन शेयर होता है, सही। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन आप ज़्यादा दें कम दें वो आप पे डिपेंड है। आप इलाके को देखें, उसकी सेल को देखें, उधर उस चीज़ की क्वालिटी पहुंचाएं, आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट अच्छी होगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सही। क्योंकि मैंने जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती रहेगी, आप रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदेंगे, आपकी जो रॉ मटेरियल बाइंग कैपेसिटी जो रेट है वो कम होगा। हर फैक्ट्री जो है वो अप्रोच करती है कि मैं इसको माल दूँ, सही, ताकि मेरा जो है ना प्रोडक्ट ज़्यादा यूजेबल हो। आपको वहाँ से रॉ मटेरियल सस्ता मिले, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, मार्केट में आपका जो रेट चल रहा है उसे चलाएं, आपकी मार्जिन बढ़ता है, कम नहीं होता, हमेशा तकसीम करने से बढ़ता है। सही।
नाज़रीन, इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम एंड करते हैं। तो जैसे सर शायद हमें बता रहे थे कि अगर आप लोगों ने यूथ जो इनके अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप लोग अगर इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो इसमें बिज़नेस में आने का एक आसान सा सेटअप है। बेशक आपके पास पैसे ना हो, आपके पास फैक्ट्री बनाने के ना हो, तो आप किसी बल्क में किसी चीज़ से बल्क वाले से कॉन्टैक्ट करें और उसके अलावा जो है ना मार्केट सीखें। जी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।